बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी ट्यूटर मलिक अयाज महमूद। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू बाय द पाक गाइडेंस स्कूल ननकाना सर। लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर दैट इज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम पार्ट 1। इसमें हम हाफ पढ़ेंगे, हाफ हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। दिस लेक्चर इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 10th standard biology book and the lecture number 27. We recall our previous lecture that was about the type of neuron. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स की टाइप को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नर्व्स को डिफाइन किया था और इसकी भी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेटा नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन है वो हम इधर यहाँ पे देखते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है जी। ये दो चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन, ठीक है जी। ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो ब्रेन को हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ ब्रेन। तो बेटा ब्रेन जो है आपको पता है कि ब्रेन एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है, अंडर द स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। और ये हमारी लाइफ की, यानी जानवरों की लाइफ की या ह्यूमंस की लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ऑर्गन इन स्कल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ इन द लाइफ ऑफ एनिमल, ठीक है बेटा। अब इसकी जो लोकेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ब्रेन जो है वो स्कल के नीचे होता है हमारे पास बोनी क्रीनियम। एक तो हमारे पास हार्ड स्कल होता है ना, खोपड़ी, उसके नीचे जो है वो कुछ हड्डियां होती हैं बारीक बारीक सी, जिनको हम क्रीनियम कहते हैं। दिमाग की हड्डियों को, ब्रेन की बोन्स को हम क्रीनियम कहते हैं। तो उन क्रीनियम्स के नीचे ब्रेन होता है, ठीक है जी। और ये जो क्रीनियम है, क्रीनियम के नीचे और ब्रेन के ऊपर, यानी इन दोनों के ब्रेन और क्रीनियम्स के दरमियान में कुछ लेयर्स होती हैं, उनको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। देयर आर थ्री लेयर्स beneath the cranium and over the brain, ठीक है। ब्रेन के ऊपर क्रीनियम है और क्रीनियम के और ब्रेन के दरमियान में मेनिंजेस हैं। दैट आर द थ्री लेयर्स। और इनका काम क्या है? एक तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और दूसरा इनका फंक्शन जो है वो ये है कि ये ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन के टिश्यूज़ को, ठीक है बेटा। इसके बाद ब्रेन के अंदर कुछ एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। यानी यहाँ पे अगर आप देखें ये एरिया जो है ये सारा, ये यहाँ पे जो खाली जगह होगी वो वेंट्रिकल कहलाता है। और वेंट्रिकल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है जी? फ्लूइड। यानी एक मटेरियल जो है वो वेंट्रिकल के अंदर थ्रू आउट पाया जाता है, ठीक है जी। अब वेंट्रिकल जो है वो ब्रेन के अंदर से शुरू होता है, ठीक है,
और ये स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल तक एक्सटेंड हुआ होता है। सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। दोबारा सुने, वेंट्रिकल जो है ये ब्रेन से स्टार्ट होकर स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कनाल है वहाँ तक ये एक्सटेंड होता है। ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल तक ये एक्सटेंड हुआ होता है। ठीक है जी। ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, और डेट इज कॉन्टिन्यूस विद सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल और सेंट्रल कनाल जो कि स्पाइनल कॉर्ड की है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड। ठीक है। तो इसको हम यानी वेंट्रिकल और सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को, इन दोनों के फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दोबारा सुन लें, यहाँ पे दोबारा सुने कि मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल मौजूद होता है जो कि कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कनाल से। वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कनाल है, इसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है दोनों के अंदर। ठीक है। और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि वो ब्रेन में भी मौजूद है। और ब्रेन आपको पता है सबसे बड़ा पोर्शन जो ब्रेन का है वो सेरिब्रम है। तो लिहाजा सेरिब्रम के जो नाम से इसका नाम दिया गया है सेरिब्रो, और चूँकि स्पाइनल कॉर्ड में भी ये पाया जाता है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है जी। तो इसका फंक्शन जो है ये वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन से जो ये अपना मैसेज जो है वो कन्वे करता है, और इसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये तो इसका तारुफ था, इंट्रोडक्शन था कि ब्रेन क्या है, ब्रेन किस जगह पाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्कल है, ठीक है, क्रेनियम बोन्स हैं, मेनिंजीज हैं, मेनिंजीज का फंक्शन क्या है। ठीक है। और उसके बाद वेंट्रिकल और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बात होगी। ठीक है जी, ब्रेन के बारे में। अब हम प्रॉपर आते हैं ब्रेन की डिवीजन पर। ठीक है। अब ब्रेन के भी आगे डिवीजन है। ब्रेन को हमने 3 पोर्शन में तकसीम किया हुआ है। ब्रेन को कितने पोर्शन में तकसीम किया जी? 3 में। पहला पोर्शन इसका होता है फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो इसके 3 पोर्शन बनाए होते हैं। आज हम इसका फर्स्ट पोर्शन जो है उसके 2 पार्ट हम डिस्कस करेंगे। जब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं, फोर ब्रेन की जब हम बात करते हैं, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन जो ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो जब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन बेटा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है और ये हाईली डेवलप होता है। मिड ब्रेन से और हाइड ब्रेन दोनों से जो फोर ब्रेन है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये हाईली डेवलप्ड होता है। ठीक है। और ये जो जितने भी जो फंक्शन है ब्रेन के, जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो ज़्यादातर फोर ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो फोर ब्रेन को हम आगे मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फोर ब्रेन बेटा सबसे पहला इसका पोर्शन जो है वो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। इसकी आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये ब्रेन की डायग्राम मैंने बनाई है। ठीक है। इसमें ये इसका फोर ब्रेन है। ठीक है। और इसके बाद इसका जो है वो ये मिड ब्रेन है, ये वाला इसका मिड ब्रेन है, और इसका जो हाइंड ब्रेन है वो ये वाला है। ठीक है जी। ये इसका हाइंड ब्रेन है। इसके हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, आगे वो पढ़ेंगे हम। ये वाला एरिया जो है, एक ये पॉइंट और 2 ये वाले पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं? हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारा है फोर ब्रेन। उसके 2 पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास फोर ब्रेन है। इसके 3 पोर्शन है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक है। ये वाला रीजन।
हाइपोथैलेमस जो है वो इसके नीचे होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेरिब्रम को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ थैलेमस। तो बेटा थैलेमस क्या है वो आपको पता चल ही गया होगा कि थैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का एक रीजन है, ठीक है, जो तकरीबन ब्रेन के सेंटर में पाया जाता है और ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। ये आपका सारा सेरिब्रम है, ये जितना भी फोल्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जितना भी फोल्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेके ऐसे यहाँ तक जितना भी फोल्ड एरिया है, ये सारा का सारा फोल्ड एरिया जो है ये आपका सेरिब्रम है। तो जो थैलेमस होता है वो सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। ये सारा फोल्ड एरिया देखिए, इसके नीचे ये वाला ये थैलेमस है, ठीक है जी। थैलेमस जो बेटा इसका जो काम है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान रिले सेंटर का काम करता है, यानी ये उनके दरमियान रबत बनाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर ब्रेन को देता है और ब्रेन से मैसेज लेकर स्पाइनल कॉर्ड को देता है। तो ये एक रिले सेंटर का काम करता है थैलेमस, ठीक है। इसके अलावा इसका फंक्शन जो है कि ये कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उनको रिसीव भी करता है और उनको मॉडिफाई भी करता है, ठीक है, इससे पहले कि वो सेरिब्रम के पास जाएं। ये खुद ही उनको जो है रिसीव करता है और ख़ुद ही मॉडिफाई करके उनका रिस्पांस क्रिएट कर देता है, ठीक है जी। तो ये भी काम करता है। इसके अलावा इसका जो फंक्शन है वो है पेन परसेप्शन। पेन परसेप्शन का मतलब होता है कि दर्द का एहसास, ठीक है ना जी। अदराक होता है, यानी जो आपके ज़हन में आए कि पेन जो है वो पेन का जो एहसास आप कह लें, ठीक है ना जी, पेन परसेप्शन, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कॉन्शियसनेस होता है, हमारा जो थैलेमस है ये स्लीपिंग और अवेकनिंग का, यानी हमें हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है, हमारे सोने और जागने को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। तो दोबारा सुन लें, थैलेमस जो है ये रिले सेंटर का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी, उनको मॉडिफाई करता है और रिस्पॉन्स करता। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि ये जो नोज़ से आती हैं, हमारे नोज़ से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं उनको ये रिसीव नहीं करता। नोज़ से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को थैलेमस रिसीव नहीं करता, ना मॉडिफाई करता। इसके अलावा बॉडी की हर जगह से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका फंक्शन जो है वो पेन परसेप्शन और ये जो है सोने और जागने के एहसास को कंट्रोल करता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन जो है फोर ब्रेन का वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये मिड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। अगर आप देखें तो हाइपोथैलेमस ये वाला, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, इसके ये ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और थैलेमस के ये नीचे होता है, थैलेमस ऊपर है, ये नीचे, थैलेमस के नीचे पाया जाता है और मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। इसका साइज़ तकरीबन बादाम के साइज़ के जैसा होता है, एलमोंड, ठीक है, एलमोंड, ठीक है, एलमोंड के साइज़ के बराबर इसका तकरीबन साइज़ होता है। जितना हमारे पास एक बादाम होता है उतना इसका साइज़ होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक का काम करता है, उनके दरमियान ये लिंक बनाता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है वो सारा का सारा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम हमारा क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इसके अलावा जितना भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है, ग्लैंड, उनको ये कंट्रोल, उनके दरमियान ये लिंक बनाता है, ठीक है जी। इसके अलावा ये हमारा जो है वो कंट्रोल करता है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को, ठीक है जी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, मैंने पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये वाला जो एक्सटेंडेड पार्ट है ब्रेन के साथ, ये थैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस के साथ, ये इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं जी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकलती है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है जी। इसके अलावा ये
हमारे रेज, पेन, प्लेयर और सॉरो के जो एहसासात होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। दोबारा सुने, यानी रेज, पेन, प्लेयर और सॉरो, यानी गुस्सा, दर्द, खुशी और गम के एहसासात को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे पाया जाता है, और ये आलमंड के साइज़ के बराबर इसका साइज़ होता है। और इसका फंक्शन ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारे गुस्से, दर्द, खुशी और गम के एहसासात को भी कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।